हमारे शरीर में 9 ग्रह किस किस रूप में, वो मैं बता देता हूँ। हमारे शरीर में आत्मा के रूप में सूर्य, मन के रूप में चंद्रमा, बल के रूप में मंगल, वाणी के रूप में मरकरी, ज्ञान के रूप में जुपिटर, ओज के रूप में सुंदरता आकर्षण के रूप में वीनस, और हमारी हड्डियों के रूप में सैटर्न, हमारे पाप के रूप में राहु और कष्टों के रूप में केतु। हमारी पूरे ग्रह बॉडी में विद्यमान है। अगर हम अपनी बॉडी से ही, अपने नेचर से इन चीजों को ठीक कर लेना तो सारे ग्रह प्रभावित हो जाते हैं। इसको क्या मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ कि अगर किसी को हड्डियों का रोग है तो उसका शनि खराब है? शनि 100%। आप एस्ट्रोलॉजर हैं नहीं, लेकिन देखो मेरी बातों से कितनी जल्दी आपने पकड़ लिया। हाँ। कि अगर आपकी शरीर में, आप मुझे कोई भी बीमारी बोलो, मैं बता दूंगा कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की वीकनेस होगी। हमेशा मेरा बेचैन हाँ, रहता है, मैं डिप्रेशन में हूँ तो चंद्र खराब है। यस। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। मन चंद्रमा से देखा जाता है। मन की गति सबसे तेज। अभी आप थोड़ी देर आके, अरे मैं लंदन में थी तो मैं कितना अच्छा एंजॉय, तो मन कितनी तेजी से लंदन पहुंच गया। इतनी तेजी से शरीर तो जा ही नहीं सकता। हाँ। तो सबसे तेज गति जो है वो मन की है। जितने भी हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि हुए हैं, इन सब ने सबसे पहले जन्म के साथ ही सबसे पहले अपने मन पर विजय पाई। इनके मन में लालसा उत्पन्न नहीं होती, इनके मन में स्वार्थ उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि मन से ये सारी चीजें हैं ना। रामायण सुनी आपने? अरे मैंने रामायण पूरी हाँ। पाठ किया है। तो अभी जो मैं बताऊंगा शायद आपको हैरानी होगी। पूरी रामायण आपकी बॉडी में है। मन रावण, आत्मा सीता। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता है। यही रामायण का सार है। रामायण में क्या हुआ था? मन यानी कि रावण ने सीता माता का हरण किया था। सीता को बचाने के लिए ये राम गए थे, हनुमान की मदद से सीता माता को घर ले आए। तो मन के अंदर जब बहुत सारे मतलब कि ये इसका घर, हाँ। ये उसका घर, मेरा तो है नहीं, इसकी बीवी कितनी सुंदर है, मेरी, आदमी कंपेयर करता है। हाँ। विकारों में खो जाता है जितने भी। तो विकार ये ऋषियों को नहीं होते थे। ऋषियों ने तो इन पर विजय पाई है। पत्नियों को होते होंगे, जैसे जमदग्नि ऋषि की जो पत्नी थी रेणुका, उनको विकार उत्पन्न हुआ तो उनको फिर उसका कष्ट, उसकी सजा भी मिली। ऐसे बहुत सारे, लक्ष्मी जी को विकार हो गया कि मेरे पति की भुजाओं में बल है भी कि नहीं। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि इन भुजाओं को उठाने की हिम्मत या तो मेरे अंदर ही है कि मैं ही अपनी भुजाओं को उठा सकता हूँ, या मेरे द्वारपाल जय और विजय, और मेरी पत्नी को मेरे ऊपर संशय है। विकार उत्पन्न हुआ ना। तो उस विकार का फल कैसे मिला? सनकादिक ऋषियों को से जय और विजय को श्राप दिलवाया। हर बार सीता माता का हरण रावण जय थे, कुंभकर्ण विजय थे। फिर जाकर के वध किया, यानी कि अपनी पत्नी को दिखाया, देखो कितना प्रलयंकारी पति है तुम्हारा, जिसने पूरी धरती को, तीनों लोगों को जीत लिया, उस पर विजय प्राप्त करके तुम्हें बचा के लाए हैं। तो पति तो ईगो है ना, स्वाभिमान है। हाँ। कि जब विकार उत्पन्न होते हैं तो उसका समाधान भी होता ही है। तो ऐसे ही चंद्रमा हमारे शरीर में मन है और मन में विकार उत्पन्न होते हैं। मन रावण है। तो इस रावण पर सीता समझाने, आत्मा, कभी कभी हमारे मन में कुछ गलत विचार उत्पन्न होते हैं किसी के लिए, कुछ हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, तो आत्मा समझाती है ना कि यार ये तेरा नहीं है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, इस पर तेरा अधिकार नहीं है। तब मन क्या करता है? आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब वो नियंत्रित कर लेता है, यानी कि जब भी कोई एक व्यक्ति पहली बार जब मर्डर करता है, कोई गुनाह करता है, कोई पाप करता है, तो उसका द्वंद्व अपनी आत्मा से होता है। मन का द्वंद्व आत्मा यानी कि सीता से होता है। लेकिन जब वो आत्मा पर विजय पा लेता है, तब वो पाप करता चला जाता है। फिर उसके लिए 1 मर्डर क्या, 1000 मर्डर क्या, उसको बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। लेकिन अगर कुछ आपसे छूट गया हो तो मैं चाहूंगी कि आप रिवाइंड करके उस चीज़ को नोट कर लीजिए या प्लेलिस्ट में आप सेव कर लीजिए इस पॉडकास्ट को, क्योंकि आपने जो शरीर में किस तरह से 9 ग्रह विद्यमान है, मैं तो उसे बखूबी समझ गई हूँ। अगर कोई ज्योतिषी आपको कहता है कि आपका शुक्र खराब है, कमजोर है, तो अपनी खूबसूरती पे ध्यान देना शुरू कर दो, सच समझ के रहना शुरू कर दो, ठीक होगा। यही तो हमें समझना है। हाँ। कि खूबसूरती का मतलब है। आपके हाँ। जो आकर्षण है, इसका उपयोग आप किसी को जब ईर्ष्या
आप इसलिए सुंदर कपड़े पहन रहे हो, किसी को जलाना है तो आपका शुक्र वीक हो रहा है। आप अपने आप को अच्छा बनने के लिए अगर इसका प्रयोग कर रहे हो, अच्छे कपड़े आपके ऊपर फिट हो रहे हैं, तो वीनस आपका और अपग्रेड हो रहा है। लेकिन किसी चीज से भी कभी भी किसी को इरिटेट करने के लिए नहीं करना, किसी को जलाने के लिए नहीं करना। अपनी ताकत का, भुजाओं का, यानी कि अपने मंगल का प्रयोग किसी की रक्षा के लिए करना है, किसी अबला के ऊपर हाथ उठाने के लिए नहीं करना। आप मंगल अपना खराब कर लोगे। और कितना भी नीच का मंगल हो, कितना भी रेट्रोग्रेड हो, कितना भी खराब हो, कितना भी ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ कितना भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो, अगर आप अपनी ताकत का प्रयोग लोगों की रक्षा के लिए, अबला लोगों की या किसी की रक्षा के लिए इसका ताकत का प्रयोग करते हो ना, धीरे धीरे आप फील करोगे आपका मंगल ठीक हो जाएगा। और वो शुरू में ही मैंने कहा था कि आपको सही ज्योतिष बताने वाले लोग कम ही मिलते हैं आज के समय में।